हेलो एवरीवन, मैं सत्यजीत और आपके लिए सीबीएसई क्लास 10 बुक हिस्ट्री और उसका चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो वीडियोस में हमने चर्चा की। पहले में हमने इंट्रोडक्शन दिया था आपको कि इस चैप्टर को पढ़ करके आपको क्या पता चलेगा, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान कौन कौन सी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं चल रही थी। ठीक है, इसके बाद हमने आपको लास्ट में बताया था सेकंड वीडियो में कि भारत में ऐसी गंभीर परिस्थिति क्रिएट हो चुकी थी जिस परिस्थिति से निकालने वाला कोई लीडर हमें चाहिए था, और ऐसे एक लीडर हमारे देश में उस समय जो पॉपुलर हुए वो थे मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम आपको दे रहे हैं। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में, और इसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई राजकोट में करने के बाद बैरिस्ट्री, जो वकालत की पढ़ाई होती है, इन्होंने लंदन से की थी। लंदन में पढ़ाई पूरी करने के बाद ये भारत आए और उसके बाद ये अगले 21 वर्षों तक साउथ अफ्रीका में रहे। साउथ अफ्रीका आपको याद होगा, वहाँ पर रंग भेदी सरकार चलती थी। जो यूरोपियन लोग थे वो वहाँ के मूल काले लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव की राजनीति करते थे। तो इस परिस्थिति में बहुत सारी समस्याएं वहाँ के लोगों को भी हो रही थी। गांधी जी ने वहाँ एक यूनिक तरीके से आंदोलन करना शुरू किया था, वो था सत्याग्रह का नाम दिया उन्होंने कहा कि हम अगर सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं तो हमें हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है तो हमें अन्याय करने वाले को चोट पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपनी आवाज़ सामने वाले के हृदय तक पहुंचा दें, अपनी जो उचित डिमांड है उसको उन तक पहुंचा दें, तो हमें किसी भी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। यानी बिल्कुल पीसफुल, नॉन वायलेंट तरीके से हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। और इस मेथड के सहारे ही उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी सक्सेसफुली कुछ सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किए थे। वहाँ भी उनकी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। फिर समय बीतने के साथ साथ उन्हें ये एहसास हुआ कि उन्हें भारत, उनकी आवश्यकता उनके देश भारत में भी है। तो 1915 ईस्वी में 1915 में वो भारत चले आए। भारत आने के बाद उन्होंने यहाँ पर भी वही मेथड अपनाने का सोच लिया जो अब मेथड वो साउथ अफ्रीका में अपना चुके थे। यानी बिल्कुल अहिंसक तरीके से आंदोलन करने का प्लान उन्होंने यहाँ भी कर लिया। इस दौरान सबसे पहले उनके आंदोलनों की शुरुआत हुई 1917 में, 1917 ईस्वी में। 1917 में वो बिहार के चंपारण जिले पहुँचे। वहाँ के कुछ लोकल लीडर्स ने उन्हें इन्वाइट किया और वहाँ के किसानों की जो कुछ खेती से संबंधित समस्याएं थी। समस्याएं ये थी कि चंपारण के किसानों से जबरन नील की खेती कराई जाती थी। ज़बरदस्ती उन्हें नील की खेती कराने को अंग्रेज़ प्रेशराइज कर रहे थे। तो यहाँ कुछ आंदोलन वगैरह चल रहे थे। तो गांधी जी ने इन किसानों को लीड किया, इनका नेतृत्व किया और इन्हें सत्याग्रह करने को समझाया, सिखाया। बाद में यह आंदोलन सफल हुआ। अंग्रेज़ों ने यहाँ ज़बरदस्ती नील की खेती कराने का जो उनका प्लान था उसको बंद कर दिया। तो गांधी जी का ये पहला चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ 1917 ईस्वी में। इसके बाद 1918 ईस्वी में ये गुजरात के खेड़ा विलेज पहुँचे। खेड़ा में वहाँ भी किसानों को ज़बरदस्ती खेती के लिए मजबूर किया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा। लेकिन गांधी जी ने इन किसानों को भी ऑर्गेनाइज करके अंग्रेज़ों के सामने प्रतिरोध करना सिखाया, सत्याग्रह करना सिखाया। ये आंदोलन भी सफल रहा। और उसके कुछ ही दिनों के बाद 1918 में ही गांधी जी गुजरात में ही अहमदाबाद पहुँचे। वहाँ के मिल मजदूरों को समस्याएं थी कि उनसे ज़बरदस्ती लॉन्ग आवर्स तक, लंबे समय तक काम करवाया जा रहा था। उन्हें मजदूरी कम दी जा रही थी, उनके रहने खाने की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। यानी बहुत सारी समस्याएं मिल मजदूर झेल रहे थे। तो उन मिल मजदूरों को भी उस समस्या से दूर कराने के लिए गांधी जी को बुलाया गया। गांधी जी ने उनकी डिमांड्स भी अंग्रेज़ों के सामने रखी। किसानों के साथ मिलकर के उन्होंने काम किया और गांधी जी को अहमदाबाद में भी अपने इस सत्याग्रह आंदोलन में सफलता मिली। तो ये जो पहले 3 आंदोलन थे, एक चंपारण हमने बताया, फिर खेड़ा आंदोलन और फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन, ये तीनों ही आंदोलन गांधी जी के सबसे पहले 3 आंदोलन थे जो भारत में उन्होंने अफ्रीका से आने के बाद आयोजित किए। और ये तीनों ही आंदोलनों से धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी भारत में भी बढ़नी शुरू हो गई
और गांधी जी का मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुंचने लगा। यानी धीरे 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 एक डूबते हुए समाज को, एक ऐसा कहिए कि बिल्कुल अंधेरे में खो चुके हमारी सोसाइटी को, जिसको कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, अब वो उम्मीद धीरे 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 गांधी जी के रूप में लोगों को दिखने लगी। ठीक है, तो इसके आगे क्या हुआ ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।